श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि माघ मास कृष्ण पक्ष की गुप्त नवरात्रि आने वाली है और गुप्त नवरात्रि में हमको गुप्त प्रयोग करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत सारे उपाय हैं तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगी। थोड़े कुछ इसमें बताएंगे, थोड़े बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको 5 गुप्त उपाय बताने वाली हूँ, वो आपको करने हैं। संकल्प लेके करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेके करिए। संकल्प करने से हमारे व्रत सिद्ध होते हैं और माता तक पहुँचते हैं। कुछ भी आप उपवास व्रत करते हैं या कुछ भी साधना करते हैं तो हमको संकल्प लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप व्रत का उपवास शुरू करेंगे अभी, तो आपको संकल्प लेना है। पहले हाथ में जल लेके, अपना नाम गोत्र बोल के, पुष्प लेके और दक्षिणा लेके छोड़ना है किसी पात्र में, और आपको संकल्प लेके करना है कि माँ मैं ये गुप्त नवरात्र करना चाहती हूँ। और ये गुप्त ही रखना है फ्रेंड्स, किसी को नहीं बताएं। देखो, भोजन और भजन गुप्त रखने से ज़्यादा असर करता है, ऐसे हम लोग ग्रंथ में लिखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो, आपको संकल्प लेना है, पाठ करना है तो पूर्ण करें। और देखो, चंदन कपूर और आक का पत्ता, जो आपने देखा होगा जिसको फल आता है और फल में से एक रुई निकलती है, और उसको अकोर बोलते हैं, आग भी बोलते हैं, और अलग अलग भाषा में, अलग अलग देश में उनका अलग अलग नाम भी है। उसमें जो रुई निकलती है आपने देखा होगा, तो मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी लास्ट में, उसको कैसे दिखता है वैसे बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको फ़ोटो के साथ दिखाऊंगी। तो वो रुई लेना है आपको, आग की रुई लेना है। आग का एक फ्रूट आता है, फ्रूट में से रुई निकलती है, उसका दिया जलाना है आपको। अगर यहाँ पर जलाएंगे तो इससे क्या होता है, इससे आपको क्या कराया ख़त्म होता है, मिर्गी का रोग हो तो ख़त्म होता है। अगर आपके को किसी ने बांध दिए, व्यापार बांध दिया, बिजनेस नहीं चल रहा है, बांध दिया है, तो ये रुई, इस रुई से सब ठीक होता है। इस रुई को लंबी रुई बनानी है, लंबी बत्ती बनानी है, चमेली के तेल में जलाना है, और इससे आपके जो भी होगा, नवरात्रि में ये उपाय करना है आपको। और एक दूसरा उपाय है, पत्ते होते हैं आग के पत्ते की माला हनुमान जी को नवरात्रि में अगर आप चढ़ाएंगे तो इससे आपका संपत्ति बढ़ेगी, नज़र दोष जो भी लगता है वो सब कट जाएगा। और आपको 21 पत्ते लेने हैं, चाहे आप पीपल के भी ले सकते हैं, तुलसी माता के भी ले सकते हैं, और आग के भी ले सकते हैं। पत्ते आपको आपके कलावा में, उसको पिरोना नहीं है, बांधना है कलावे से। मैंने बहुत पहले उसको वीडियो बनाया है कैसे बनाते हैं माला। फिर बना के आपको शंकर जी को चढ़ाना, तो शंकर जी को भी चढ़ सकते हैं पत्ते। शंकर जी को पीपल के पत्ते की माला चढ़ती है और आग के पत्ते की माला चढ़ती है। तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, लेकिन माला चढ़ती कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो हनुमान जी को तो चढ़ती है, पता है। तो आपको ये करना है। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। विद्येश्वर संहिता में जो काली माता का जो अध्याय है उसमें लिखा है, विद्येश्वर संहिता में। तो अगर आप राई और काली मिर्च और जो ये भी चढ़ाते हैं सभी शत्रु समाप्त होने के लिए, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। ये आपको शंकर जी ऊपर चढ़ाना है। आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन शंकर जी को भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि में ये विशेष उपाय है, कर लीजिए। और आपको मैं नेक्स्ट अभी दूसरी वीडियो में और बताऊँगी क्या विशेष उपाय करने हैं, गोपनीय उपाय। अभी उपाय आप कर लीजिए। ये सभी उद्देश्य संहिता में लिखा है। ये राई, आपको राई कौन सी लेनी है, आप राई पीली भी ले सकती है, काली भी ले सकते हैं, और काली मिर्च तो काली होती है। इससे आपको सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और देखो फ्रेंड्स, आप जो नए व्यूअर जुड़ गए उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। शेयर करने से, अच्छी बात है, शेयर करने से हमारा भी अच्छा होता है और हमको पुण्य मिलता है। किसी को हम व्रत कोई करता ना हो, किसी एक का भला हो गया अगर हमारे थ्रू, तो हम वो पुण्य हमको मिलेगा। बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली हमको माना जाएगा। क्यों, तो आजकल तो कोई उपास व्रत ऐसा बहुत कम लोग करते हैं ना। अगर हमारा सुन के अगर कोई सुधर जाए तो वो पुण्य तो आपको ही मिलने वाला है। इस प्रकार से कीजिए। और 9 तारीख से ही नवरात्र शुरू होने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 9 तारीख को शाम तक सूर्यास्त के बाद अमावस्या से ख़त्म होने वाली है, वो ख़त्म होगी वो 10 तारीख को। तो आपको अमावस्या 9 तारीख को ख़त्म होने वाली है, तो आपको 9 तारीख को सभी सामग्री ला के रखना है। आपको 10 तारीख को जो लोग घट रखते हैं तो उन लोगों के लिए है। या तो गुप्त तिथि तो सब लोग बता के नहीं करते शायद पूजा पाठ, लेकिन घट तो हम सबके सामने जो लोग करते तो करते ही है। घट रखते हैं और माता का दिया रखते हैं 9 दिन तक। तो इस प्रकार से 10 तारीख से शुरू होने वाली है, लेकिन 9 को ही प्रारंभ हो जाती है।
तो आधा आपको जो सामान होता है पूरा पहले 1 दिन 9 तारीख को आप पूरा सामान लाना पड़ता है, आधा दिन में ही सब ला के रेडी करना पड़ता है। फिर 10 तारीख को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टाइम पे आप नहीं ला के रख सकते हैं, इसलिए 1 दिन पहले सब रेडी करके रखिए, अमावस्या के पहले रेडी करके रख दीजिए। तो आपको सभी टाइम पे रेडी मिलना चाहिए, रेडी होना चाहिए फटाफट। और आपको कैसे पूजा की जैसे नवरात्रि में करते उसी प्रकार से हमको पूजा करनी है। हमको एक पीठा लेना है, पीठे को लास्ट डालना है, उसके ऊपर हमको अगर आप जवारे उगाते हैं तो मिट्टी में गऊ के उगाते हैं या पंचधान्य के उगाते हैं या सप्तान्य के उगाते हैं, इस प्रकार से 7 धान लेना है, उसको रात भर भिगोना है। फिर मिट्टी लेनी है, मिट्टी जो हमारे घर की कुंडी की होती है वही मिट्टी लीजिए, अगर गंगा की है तो गंगा की लीजिए, नहीं तो आपके घर में जो कुंडी होती है कुंडी की थोड़ी तुलसी माता की 2-3 मिट्टी मिक्स कर लीजिए, गाय का गोबर डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं हो तो बस स्मेल आएगी, थोड़ा इसकी जैसे शुद्ध करने के लिए, थोड़ा बोल तो बहुत थोड़ा, जितना कि एक चने की जितना थोड़ी खाली शुद्धता के लिए चाहिए और कुछ नहीं। गाय के गोमूत्र का छिड़काव कीजिए और उसमें रात में जो हम पंचधान्य या पंच सप्तान्य भिगाते हैं, रात भर भिगा के फिर उसमें सुबह उठ के उसमें डाल दीजिए। हम लोग ऐसे करते हैं, हम रात भर भिगाते हैं, हम क्या सावधानी क्या लेते हैं, हम देखो कोई गऊ लेता है और कोई जौ लेते हैं, ठीक है। जौ को उगने को टाइम लगता है, गऊ जल्दी उगते हैं, इसलिए कोई गऊ लेते हैं, चना लेते हैं, फिर काले तिल लेते हैं, फिर जो हमारे चावल के दही जो होते हैं धान बोलते हैं वो लेते हैं, फिर उसमें कोई बरबटी लेता है, कोई मूंग लेता है, कोई उड़द लेता है, इस प्रकार से लेते हैं 7 धान्य या पंचधान्य, और फिर उसको डाल देते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, पूजा करते हैं। और अगर हम जब घट स्थापन करते हैं तो घट में क्या करते हैं, हम नीचे चावल रखते हैं पीले या फिर गऊ रखते हैं, फिर उनको उसके ऊपर एक तांबा का कलश रखते हैं या फिर वो मट्टे कलश रखते हैं, और मट्टे कलश रखने के ऊपर पानी भरते हैं, गुलाब जल डालते हैं थोड़ा, उसमें कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का होता है तो 1 रुपये का सिक्का डालते हैं, फूल फल सब डालते हैं। फिर उसमें फल बोले तो सुपारी डालते हैं, सुपारी का फल डाल देते हैं, सुपारी का फल सुपारी कहा जाता है। फिर सब डाल के उसमें थोड़ा अत्तर डालते हैं, फिर उसके ऊपर हम पंचपल्लव रखते हैं या फिर पंचपल्लव नहीं तो फिर आम के पत्ते रखते हैं, नारियल रखते हैं, कोई लोग आड़ा रखते हैं, कोई सीधा रखते हैं, ठीक है, खड़ा बोलते हैं ना, ऐसे रखते हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध देते हैं और उसको मुँह को कलावा बांध, जैसे कि अगर हमारा लोटा है तो लोटे के मुँह को कंठ को कलावा बांधते हैं, फिर नारियल को भी कलावा बांधते हैं लाल कपड़े में लपेट के, इस प्रकार से हम करते हैं। और घट स्थापना हो गई, फिर हमारा हो गया, हमने जवारा बोया, फिर और क्या करते हैं, माता जी अगर मूर्ति है तो मूर्ति प्रतिमा को स्थापन करते हैं, माता जी को बैठने को आसन देते हैं, माता जी को आसन आचमन सब कपूर जल सादा जल सब देते हैं, फिर पंचामृत स्नान करते हैं माता को, इस प्रकार से करते हैं। माता को नैवेद्य देते हैं, नैवेद्य क्या है, जो आप पकाते हैं सात्विक भोजन होना चाहिए, 9 दिन तक आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से करना है। और फिर माता को हमको क्या देना है, माता को मधु देना है, माता को घी देना है, माता को पंचामृत देना है, माता को कपूर का जल देना है, माता को सादा जल देना है, वो सब छोटी छोटी बातें होती है फ्रेंड्स, वो बहुत नियम पूर्वक करना पड़ता है। अगर आपसे होता है तो आप जरूर कीजिए, अगर नहीं होता तो ब्राह्मण को बुला के कर लीजिए। गुप्त नवरात्रि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि गुप्त वस्तु ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो इस प्रकार से करना है। और ये करने के बाद आपको लास्ट साधना करनी है, देखो मेन साधना है, कैसे, महाकाली कीजिए, मातंगी माता कीजिए, 10 महाविद्या में किसी भी एक माता की आपको साधना करनी की, आप किस कामना के लिए कर ले उस का माता की आपको कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से कीजिए फ्रेंड्स। आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई जानकारी जानने की मिलेगी और आपका भी भला होगा, आपको नए नए उपाय मिलेंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएंगे। फ्रेंड्स श्री स्वामी समर्थ।